5 वर्ष के जैसे बालक ना हो, ऐसे बालक उनके आश्रम में खेला करते थे हरदास जी महाराज जी के साथ। तो जब इन्होंने देखा सनातन गोस्वामी जी ने एक दिन, तो सोचे कि कितना सुंदर बालक है, और ये बालक कहीं जो मेरे साथ रहने लगे तो कितना अच्छा हो जाए, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ खेलने आते हो? तो कहें हाँ। तो कहें कि मेरे उसमें चलो, हम जहाँ तपस्या करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, तो मेरे साथ चलो, मेरे भी यहाँ आया करो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। तो उस बालक ने कहा कि अगर आपको हमें चाहिए तो भाई इनसे मांग लो, हमारे गुरु जी से, ऐसा तो हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम तुम्हारे गुरु जी हैं? तो कहें हाँ। तो वो गए सनातन गोस्वामी जी महाराज, तो उनसे कहा कि भाई ये जो बालक आपके आश्रम में आता है रोज, ये बालक आप हमें दे दो तो हम ले जाएं अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो नहीं समझ पाए कि कौन से बालक की बात है, तो उन्होंने कहा कि तो ले जाओ भाई। तो अब भगवान को जाना पड़ा, तो भगवान चले गए उनके साथ। अब वो ले गए, तो अब यहाँ भगवान को जब भी भोग लगाते थे यहाँ के महंत पुजारी, तो बाके बिहारी मंदिर में, तो यहाँ बढ़िया रबड़ी का भोग लगता था, लड्डू का भोग लगे, बढ़िया बढ़िया खाते थे भगवान। अब जब वहाँ पहुँचे तो उनके पास तो कुछ नहीं, कभी कभी जो है सूखी रोटी में नमक मिल जाता था, और कभी कभी नमक भी नहीं मिलता था। तो अब कहा भाई जो हम खाते हैं तुम हम खाओ। तो भगवान खाए तो, लेकिन कहें बड़े परेशानी में आ गए, हम तो बड़े परेशानी में आ गए, गले पर बताओ हमारे को खाने को भी अच्छा नहीं मिलता, जो उड़ा हुआ है। तो कहने लग सनातन गोस्वामी जी कि भाई तुमका यदि बहुत अच्छा खाने का चाहिए, हाँ ऐसे वो भी सही ऐसे, तो अपनी व्यवस्था कर लो। ऊपर पहले घुमाओ कहती तो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लो भाई, हम तो नहीं, हमारे पास तो यही है, हम कहाँ जाएं, और जंगल में रहते हैं, और इतना घनघोर जंगल है कि हम रोज़ कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो कहें कि अच्छा ये बात है, तो कहीं हाँ। तो कहें कि हाँ, हम व्यवस्था पे कर ही लेंगे अपनी व्यवस्था पे, देखो। तो कहें हाँ। तो एक कहते हैं कि बहुत सालों से व्यापार करता था, तो जमुना जी पहले, अब जमुना जी का ये कम हो गया है पाठ, पहले कहते बहुत ज़्यादा पाठ था। तो ये जो है वो नाव जहाज लेके जाया करते थे जमुना जी से पार करते व्यापारी। तो कहीं जब निकले, कितने वर्षों से निकलते थे, लेकिन उसी कोना में उनकी नाव फंस गई। तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन निकालते रहे नाव, क्योंकि नाव में भी कई लोग होते, व्यापार करने जब लोग जाते तो कई लोग होते। तो जब वो नाव निकली नहीं, फंसी रही किनारे, तो देखें कि कहीं कुछ है नहीं, यहाँ आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो कहीं कि ऊपर का जब देखे तो वहाँ ऊपर पहाड़ी के ऊपर, टीला के ऊपर धुआं उठता दिखा। तो धुआं उठता दिखा तो उन्होंने कहा कि लगता है कोई यहाँ है। तो वहाँ गए, खत्री नाम के व्यापारी थे। तो वहाँ जब गए तो वही थे महाराज जी, सनातन गोस्वामी जी। तो कहें कि महाराज हमारी नाव फंस गई है, और हमारी ये रास्ता जानी समझिए जमुना मैया की, क्योंकि हम बहुत वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और आज पता नहीं क्यों हम जो है, आज तीसरा चौथा दिन है, 5वां दिन, ये जो है नाव निकल नहीं रही है, इस बार फंस गई है। तो सब हमारा जो है धन बर्बाद हो गया, पानी में डूबी हुई नाव, हमारा धन सब बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो थोड़ा जो कृपा करो कि निकल आओ। तो कहीं भाई हम कहाँ कृपा कर सकते हैं, तो हम बूढ़े और हमारे सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन हाँ कृपा चाह तो कहीं छोटे से हमारे एक मीठा पाला ख्याल हुई देखो, तो उसे कहो तो सही तुम्हें निकाल दें, कुछ बताओ मैं उपाय। तो जब महाराज जी उनके पास जो है खत्री गए सेठ, तो बालक मिला, तो कहें कि जो है हमारी नाव यदि निकल सके तो आप निकलवा दो। तो कहें कि हाँ हम कैसे निकलवा दें, हमारे गुरु जी हैं, उनसे कहो। तो कहें कि गुरु जी के पास गए थे, तो वो कहें कि आपसे कि शायद आप कुछ रास्ता बता दो।
तो उन्होंने कहा कि रास्ता तो बता सकत है और नाव निकल भी सकत है, तुम्हारा जहाज पार हो जाए, लेकिन यह बता कि हमें का मिली, हमें का दैयो। तो वो संकल्प कर रहे थे कि यदि हमारे ये निकल आई नाव तो हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे भगवान कृष्ण का। तो उनका बताओ अब संकल्प तो बहुत कुछ किए पे, अब आज तीसरा चौथा दिन हो गया है, तो जो धन तो हमारा सब नष्ट हो गया। तो अब हम क्या करें, अब हम मतलब अब अपने का निर्धन हो गए। अब तो हम तो कहें कि तुम निर्धन नहीं हो गए, तुम्हार जितना नाव में धन है बताओ क्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो है सब कोई चावल की बोरियाँ हैं और यानी कि अनेकों अनेक प्रकार के अपना जो है बताया। तो उन्होंने कहा कि जाओ जितनी बोरी है तुम्हारी, जितना धन है सब देखो, कुछ नष्ट नहीं हुआ। अब वो जो है कहीं जाओ लगाओ हाथ निकलेगी। अब वो ऐसे कहा थी तो 5 वर्ष का बालक थोड़ा से हाथ लगाया, जहाज किनारे निकल के बाहर आ गया। और जब बाहर आया उन्होंने देखा धन को, तो जो कच्चा धन रहा है वो सब जो है उनमें हीरा मोती में बदल गया, सोना चांदी में बदल गया। तब उनको जो है इतना आनंद हुआ, उन खत्री महाराज को जो सेठ थे, तो उन्होंने इतना जब के समय में इतना सुंदर अपने हिसाब से वो मंदिर, सबसे पहला वृंदावन का वो मंदिर है मदन मोहन मंदिर। तो वो मदन मोहन नाम से वो मंदिर बनवाया खत्री जी ने और वहाँ भगवान को स्थापित किया। और वहाँ पर फिर इतना सुंदर व्यवस्था हो गई कि रोज़ भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगने लगे और उनको महाराज जी को भी अच्छा प्रसादी मिलने लगी। तो वो जो विग्रह थे इतने अच्छे थे। तो जब ये मुगल नाम का शासन हुआ है तब ये कहते हैं कि ये